हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी विश्वमन में आपका स्वागत है। आज सेट नंबर 7 की ओर चल रहे हैं प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जुड़ें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 से। कहता है निम्न में से किस वर्ष फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया है? 1955 में। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातबंद के बारे में बताता है? भाग 18, ऑप्शन नंबर सी। भाग 15 किस चीज के बारे में दिया हुआ है? भाग 15 निर्वाचन। भाग 15 जो है निर्वाचन के बारे में प्रावधान किया गया है। भाग भाग 9 का संबंध किससे है? नगर पंचायत से है। नगर पंचायत से है, ठीक है। अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 दोस्तों। 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था? अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा 15 में। उन्हें 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक कौन थे? सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय थे, ऑप्शन नंबर सी। यह आंदोलन जो है मिल मालिक एवं मजदूर के बीच फ्लैग बोनस को लेकर के हुआ था। बताइएगा बिहार में चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब किया था? 1917 में पहला प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 17 देखिएगा दोस्तों। खाली स्थान एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। क्या कहते हैं उसे? जीव मंडल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 की ओर चलते हैं दोस्तों। मिलान करने के लिए कह रहा है, तो मिलान कीजिएगा इसको। कहता है सिंधु लिपि। सिंधु लिपि जो है सॉरी दोस्तों एक सेकेंड। सिंधु लिपि जो है हड़प्पा लिपि है। मलयालम लिपि क्या है? कैरोली लिपि। और तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि को आंध्र लिपि, ठीक है। अब मैथिली लिपि क्या है? तिरहुत लिपि। इस तरह ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? बी आर मेहता, बलवंत राय मेहता को। बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है 1957 में हुआ था। यह पंचायती राज संबंधी द्विस्तरीय व्यवस्था किससे संबंधित है? एक है बलवंत राय मेहता द्विस्तरीय ने दोस्तों गलत बोल दिए। बलवंत राय मेहता जो है त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय। एक है अशोक मेहता, ठीक है। अशोक मेहता समिति है जिसका गठन 1977 में हुआ था, ठीक है, जिसका संबंध जो है द्विस्तरीय पंचायती राज संबंधी है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। एक चीज आप बताइएगा, पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाते हैं पंचायती राज दिवस। बिहार पंचायती बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ था? 2006 में। याद रखिएगा दोस्तों। अब पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 21। हमारे देश में सबसे प्रसिद्ध भाषा कौन सी है? सबसे प्रसिद्ध भाषा की बात करें तो संस्कृत है, ऑप्शन नंबर सी। इसे जो है सभी भाषाओं को जननी के रूप में भी जानते हैं। वर्तमान में शास्त्रीय भाषा की संख्या कितना है? 11 है, ठीक है। शास्त्रीय भाषा की संख्या 11 है। सबसे पहले कौन सा शास्त्रीय भाषा को लाया गया था? तमिल को जो है 2004 में लाया था, ठीक है। और सबसे अंत में जो है असमिया को लाया था, याद रखिएगा। असमिया को 2024 में लाया था दोस्तों, ठीक है। इस तरह जो है शास्त्रीय भाषा की संख्या कितना है? 11 है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा दोस्तों 22 नंबर। अंग्रेजी की आर्थिक नीतियों का एक परिणाम यह निकला कि भारत अत्यधिक निर्धन देश बन गया है। इस निर्धनता के लिए निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? कौन सा कारण नहीं है बताइएगा। ब्रिटेन का आर्थिक शोषण, बिल्कुल सही। भारतीय उद्योग का पतन, सही है। भारत में विदेशी पूंजी लगाना, ये गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 29 एवं 30 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक लोग अपनी मन पसंद के अनुसार शिक्षण संस्थान को स्थापना करेगा और उसको जो है संचालन करेगा। अनुच्छेद 30 में वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 देखिएगा दोस्तों। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है?
सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य शैक्षणिक सुविधा सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, कृषि कार्यक्रम एवं संचार प्रणाली में सुधार करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अब आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 35 की ओर। ठीक है, एस्पिरिन दवा की खोज किसने किया था? ड्रेसर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। एस्पिरिन एसिटल सैलिसिलिक एसिड है। एस्पिरिन क्या है? एसिटल सैलिसिलिक एसिड है। ठीक है, एस्पिरिन जो है बिलो नामक पौधे के पत्ती से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। एस्पिरिन का उपयोग कहाँ होता है? एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक जैसी दवाओं में इसका उपयोग करते हैं। बताइएगा दोस्तों, टीकाकरण की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की खोज किया था। रेबीज की टीका का खोज किसने किया था? तो लुईस पास्चर ने किया था। लुईस पास्चर ने किया था दोस्तों। ठीक है, लुईस पास्चर ने। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे में संकरण कराया जाए तो F1 का बीज कैसा होगा? F1 का बीज जो है गोल एवं पीला होगा। ऑप्शन नंबर 1। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पादप का चयन किया था? उद्यान मटर का चयन किया था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 की ओर दोस्तों, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? किसी वस्तु के गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। गति के दूसरे नियम से जो है बल का व्यंजक प्राप्त होता है और गति के प्रथम नियम से जो है बल के परिभाषा प्राप्त होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39, निम्नलिखित में कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? अम्लीय ऑक्साइड जो है परमाणु संख्या 7 वाले तत्व बनाता है। परमाणु संख्या 7। परमाणु संख्या 7 किसका होता है? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन जो है ऑक्साइड बनाता है। धातु के ऑक्साइड का प्रकृति कैसा होता है? तो धातु के ऑक्साइड का प्रकृति जो है क्षारीय होता है और अधातु के ऑक्साइड का प्रकृति अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? बैल के वीर्य को जो है द्रव और नाइट्रोजन में सुरक्षित रखते हैं। नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पर जो है द्रवित होता है। द्रवित नाइट्रोजन का उपयोग क्रायोजेनिक्स में भी किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, भारत में नीली जिह्वा रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है जो मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है? जो मुख्यतः जो है भेड़ और बकरियों में पाया जाता है नीली जिह्वा रोग। ऑप्शन नंबर सी। रानीखेत बीमारी जो है मुर्गी में पाया जाता है। ठीक है, गिल राउट रोग किसमें पाया जाता है? गिल राउट रोग जो है मछली में पाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा दोस्तों, ध्वनि के माध्यम में संचरण के दौरान कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र होता है। कणों का उच्च घनत्व का क्षेत्र संपीड़न। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 की ओर, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तकों में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रकथन सही है? देखिए, जो पीछे रहता है बच्चा जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा वस्तु को पढ़ लेता है लेकिन जो आगे रहता है वो पढ़ नहीं पाता है। कहने का मतलब यह है कि पीछे जो दूर का दृष्टि है एकदम स्पष्ट है। तो जो दूर का दृष्टि स्पष्ट है उसे क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब जो है निकट का बिंदु जो है उससे दूर हो गया क्योंकि दूर का दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर 1। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अवतल लेंस का। अगर दूर दृष्टि दोष रहेगा तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस का। अबिंदुकता रहेगा तो बेलनाकार लेंस का। ठीक है, अगर प्रेस बायोपिया रहेगा तो उसका उपचार के लिए बाईफोकल लेंस से जो है प्रेस बायोपिया का उपचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित कांचों में से कौन सा गोली रोग आवरण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? बताइएगा दोस्तों इसका आंसर, प्रबलित कांच। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45, किसी जीव के विशेष पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो मातृक एवं पैतृक दोनों का डीएनए का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 46 देखिए दोस्तों, एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से यौगिक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर सी, एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 47, मानवों में निम्नलिखित में कौन सा रोग वायु द्वारा फैल सकता है? तो याक्षमा यानी ट्यूबरकुलोसिस, जिसे हम लोग टीबी के नाम से जानते हैं। ठीक है, टीबी जो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। यह रोग थूक, छींक, भोजन, जल, वायु के माध्यम से फैलता है। डेंगू किससे फैलता है? डेंगू जो है एडीज इजिप्टी नामक मच्छर से फैलता है डेंगू। यह जो है वायरस से होता है। HIV एड्स से फैलता, ठीक है, HIV एड्स ये भी जो है विषाणु से फैलता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे 48 को, खाली स्थान ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उभयधर्मी। ठीक है, उभयधर्मी ऑक्साइड जो है अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष पारित किया गया था? 1993 में। ऑप्शन नंबर सी, 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी। एक होता है लाईफाई। क्या होता है? लाईफाई। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग, सॉरी, लाइट फिडेलिटी, लाइट फिडेलिटी। ठीक है, लाईफाई का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52, हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? कौन थी? एन लैम्सडेन। ऑप्शन नंबर 1। अर्जुन पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था? 1961 से शुरुआत हुआ था। ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी थी। ठीक है, याद रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोनों पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो याद रखिए कुंज रानी देवी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में किस वर्ष में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम पारित किया गया था? तो इसको पारित जो है 1994 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 54 की ओर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो नग्न है के लिए एक शब्द को संदर्भित करता है? तो दिगंबर शब्द जो है नग्न के लिए संदर्भित करता है। एक होता है श्वेतांबर। श्वेतांबर का अर्थ होता है श्वेत वस्त्र धारण करना और दिगंबर का अर्थ नग्न होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? मेघदूतम, कुमार संभवम और ऋतु संहारम, ये तीनों पुस्तक जो है कालिदास द्वारा लिखित पुस्तक है। उत्तर रामचरित, इसका जो लेखक कालिदास नहीं है। उत्तर रामचरित का लेखक कौन है? भवभूति का पुस्तक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 56 की ओर, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम शहरी निकाय की रचना, ठीक है, संरचना और जनादेश के लिए एक समान ढांचे के बारे में बात करता है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य करता है? क्या होगा इसका आंसर? 74वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर डी। 54वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1986 में हुआ था। ठीक है, इसमें जो है संविधान के दूसरी अनुसूची का भाग डी में संशोधन कर न्यायाधीश के वेतन वृद्धि की बात कही गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। इसमें जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन टाइगर रिजर्व के नाम परिवर्तित करके जो है राजीव गांधी वन्य जीव अभयारण्य कर दिया गया है। कब किया था इसका नाम? 1992 में। ठीक है, राजीव गांधी वन्य जीव अभयारण्य। बताइएगा दोस्तों, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, नामदाफा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। मानस टाइगर रिजर्व असम में स्थित है। अब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है बिहार में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1900
1969 में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59 की ओर। ऊपरी वायुमंडल में मौजूद कणों के चारों ओर प्रकीर्णन होने वाले सूर्य के प्रकाश को रूप में जाना जाता है, तो इसे जो है टिंडल प्रभाव के रूप में जानते हैं। कौन सा प्रभाव? तो टिंडल प्रभाव के रूप में इसे जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60। नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथी पोषक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 किलो जूल होगा, तो बताइएगा उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो आप लोग का मालूम है कि लिंडमान का जो नियम जो है 10% का होता है, मतलब एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ही ऊर्जा जाएगा। तो अगर ऑप्शन नंबर डी लेते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अगर घास लेते हैं, कहता 5 किलो जूल जो है चौथा पोषक स्तर पर, मतलब यहाँ जो है 5 किलो जूल होगा। ठीक है, 5 होगा। अगर यहाँ हम 5000 लेते हैं दोस्तों, तो इसका 10% जो है 500 होगा, 500 का 10% 50 होगा, 50 का 10% जो है 5 होगा। ये चौथा के बात कर रहा था, चौथा ये नहीं है, चौथा यहाँ है 5। ठीक है, चौथा 1 2 3 4 5वां। ठीक है, 5वां। ठीक है, तो इस तरह ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा। भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार कृषि के संबंध में गतिविधियों में शामिल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 54.6%। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा दोस्तों। कहता कार्बोहाइड्रेट जिसे बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है, क्या होगा इसका आंसर? बताइएगा। एरिथ्रोज, जाइलोज और मैनोज। एरिथ्रोज, जाइलोज और मैनोज। क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है 11 दिए गए हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की आयु को माता पिता उसे जो है शिक्षा प्रदान कर सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में कौन सा सर्वोच्च कानून है जो एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच संबंध, लोगों के सरकार के बीच संबंधों को निर्धारित करता है? तो कौन सा है बताइएगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के संविधान। ऑप्शन नंबर सी। संविधान सभा के गठन के विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? एम.एन. राय के मन में आया था। एम.एन. राय के मन में। इसका गठन का विचार जो है 1934 में आया था। संविधान सभा के प्रथम बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 65। साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था? तो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था 1927 में हुआ था, लेकिन भारत जो है 1928 में आया था। ठीक है, भारत कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं, WHIT। ठीक है, व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, साइमन कमीशन का नियुक्ति राज्य सचिव बर्किन हेड ने किया था, याद रखिएगा दोस्तों। काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी ट्रेन कांड। सांप्रदायिक पंचायत जारी कब हुआ था? अगस्त 1932 को। अगस्त 1932 को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा से होकर गुजरने वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है? तो एकमात्र महाद्वीप जो है अफ्रीका है। ऑप्शन नंबर डी। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सा नदी काटती है? भूमध्य रेखा को 2 बार जो है काटता है कांगो नदी। ठीक है, कांगो नदी। कर्क रेखा को जो है भारत में 2 बार कौन काटता है? माही नदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों। अच्छा, एक और बताइएगा कि अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? अफ्रीका के सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम की अवधि क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम की अवधि जो है यह जो है जून से सितंबर है। ऑप्शन नंबर डी, जून से सितंबर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे दोस्तों। 91 में देखिएगा, वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाते हैं? विश्व साइकिल दिवस जो है 3 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? कुतुब मीनार दिल्ली में है, अग्रसेन की बाबरी दिल्ली में है, लाल किला भी दिल्ली में है।
पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा। भारतीय रुपये का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? 2010 में अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय करेंसी का डिजाइन किसने पेश किया था? तो डी उदय कुमार ने पेश किया था, डी उदय कुमार। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 95। भारत में विदेशी मुद्रा कोष को संरक्षक कौन करता है? विदेशी मुद्रा कोष को संरक्षक जो है आरबीआई करता है, ऑप्शन नंबर सी। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1935 में, यंग हिल्टन कमीशन के रिपोर्ट पर। इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 96 देखिएगा, व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है दोस्तों। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ध्वज सत्याग्रह जो है 1923 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। तो देखिए दोस्तों कौन सा हो जाएगा? पहले हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 4। तो 1 4 जो है ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई है, सूची में सूचीबद्ध है। यह जो है संवर्ती सूची में है। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम संवर्ती सूची में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 98 की ओर। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणि मैखले की रचना किसने किया था? मणि मैखले की रचना सतनार ने किया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। किसे दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ कथा अभिनय है? बताइएगा। कथकली, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अब आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर जो है 111 में आइएगा। ठीक है, चिकनाई और तेल के दागयुक्त मैले वस्त्र पानी में अपमार्जक मिलाकर साफ किए जाते हैं। दाग धब्बे का अपचयन होता है क्योंकि अपमार्जक जो है पानी और तेल के मध्य पृष्ठ तनाव के प्रबलता को कम करता है, ऑप्शन नंबर 1। वैक्सीन्स क्या है? वैक्सीन्स जो है उपचार रहित जीवाणु या विषाणु या उसकी एक प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा दोस्तों। आभासी और सीधी छवि बनने के लिए, आभासी एवं सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आगे देख, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा दोस्तों। वायवीय श्वसन दोनों ही प्रक्रमों में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया समान है? ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन वाला अणु है का 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन सा पाराध्वनिक तरंग का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है? किसी पौधे के शरीर से कीटनाशकों को पराश्रय तरीके से हटाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है? खरीफ मतलब चावल, इसका बुआई जो है जून जुलाई में होती है, बरसात के समय में। क्वेश्चन नंबर 20 में आइएगा। एक यौगिक अपने उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है तब जो है यह क्या होगा? अत्यधिक ऑक्साइड गुण वाला होगा, अत्यधिक ऑक्साइड गुण वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 122 में आइएगा दोस्तों। कहता है विटामिन B6 कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? तो विटामिन B6 धान के चोकर में होता है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। विटामिन B2 कार्ड यकृत तेल में होता है, ये गलत है। विटामिन E गेहूं के अंकुर तेल में, विटामिन K अल्फा में। ठीक है, इस तरह ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। विटामिन B2 को जो है राइबोफ्लेविन कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन। इससे जो है किलोसिस नामक रोग होता है, किलोसिस नामक। यह कहां पाया जाता है? यह जो है यकृत तेल मछलियों के लीवर से, ठीक है, कौड़ यकृत नहीं, कौड़ यकृत तेल मछली के लीवर से प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, काटे पड़ते। क्वेश्चन नंबर 124 देखिएगा। साबुन किसका सोडियम और पोटेशियम लवण है?
अस्टिएरिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर 1। 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित करने के लिए दौरा किया था। कहाँ दौरा किया था? चंपारण में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। और अहमदाबाद मिल मजदूर कब हुआ था? 1918 में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे 26 की ओर। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्ध आयुकाल 7 दिन है। 1 ग्राम नमूनों का अर्ध आयुकाल कितना होगा? 1 ग्राम नमूने का अर्ध आयुकाल 7 दिन का होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों आगे 141 में आते हैं दोस्तों। फरवरी 2025 में G20 विदेश मंत्रियों के बैठक 2025 कहां आयोजित हुआ है? इसका आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन जो है जोहान्सबर्ग में होगा। इस बैठक में भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। ठीक है, सुमन बेरी। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को इसका स्थापना हुआ था। नीति आयोग का सीईओ कौन है? BBR सुब्रमण्यम जो है इसका सीईओ है। ठीक है, वर्तमान में। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 144 की ओर। मार्च 2025 में किसने इजराइल रक्षा बलों को 24वें प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया था? 24वें प्रमुख के रूप में इयाल जमीर। ऑप्शन नंबर बी। अक्षर पटेल को IPL 2025 के लिए किस टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था? दिल्ली कैपिटल्स। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? स्वर्ण पदक की बात करें तो रजनीगंधा आर्चीवर्स ने जीता है। ऑप्शन नंबर, सॉरी गलती बोल दिए दोस्तों, मनीषा भनवाल ने। ठीक है, मनीषा भनवाल ने। ऑप्शन नंबर 1 मनीषा भनवाल। क्वेश्चन नंबर 47। राष्ट्रमंडल के महासचिव के रूप में सेवा करने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? पहली अफ्रीकी महिला की बात करें तो कौन बना है दोस्तों? शार्ली बोचबे। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के सबसे अधिक संख्या वाले देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। किस सरकार में विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं? यह जो है ग्राम सरकार में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व 1948 में सर्वप्रथम किन 2 जिलों एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया है? इटावा और गोरखपुर। इटावा तथा गोरखपुर। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। आज सेट नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़िएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करो दोस्तों। धन्यवाद।